हेलो दोस्तों। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। पहले भी मेरा एक वीडियो आ चुका है इस टॉपिक पे, पर आज हम थोड़ी अलग और हट के बात करेंगे। क्या देश के लोगों में गद्दारी इतनी बुरी है कि एक एक राज्य से 15 और 20 लोग पकड़े जा रहे हैं? तुम इतने बेईमान हो गए पैसों के लिए कि अपने देश को बेच रहे हो। ये जो लोग हैं जो पैसे के लिए अपने देश को बेच रहे हैं, वो किसी के सगे नहीं हैं। वो उस देश के भी सगे नहीं है जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो उस देश के भी सगे नहीं है जिसके लिए वो इधर रह रहे हैं, जिसका दाना पानी खा रहे हैं, जिसकी थाली में खा रहे हैं उसी की थाली में छेद कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इतिहास याद रखें कि भारत ने गद्दारों को सज़ा दी है, क्योंकि जब तक इनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे ही गद्दार पैदा होते रहेंगे। इन लोगों की जो ये गद्दारी करते हैं, कहीं ना कहीं इनको पैसे की लालच, इनको पॉपुलैरिटी की लालच, इनको हर चीज़ की, इतने कोई भोले नहीं होते लोग जो मैनिपुलेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं इतने? ये 25-25 साल की युवा जो देश की एक बढ़ती हुई जीडीपी की कमर है, वो लोग मिलके ये कमर तोड़ना चाहते हैं। और यहाँ के लोग, जैसे ये देवेंद्र सिंह अभी गिरफ्तार हुआ है, मात्र 25 साल का, इसने यहाँ के जो सैन्य अड्डे हैं वहाँ की फ़ोटो भेजी है, ये पहलगांव में गया है। ये खून खराबा करवाना, ये अपने देश की जो डिटेल है वो दूसरे इधर भेजना, क्या है ये मत करो ऐसा। अगर किसी के भी इतनी सी भावना आती है कि देश के साथ गद्दारी करें, तो पहले ऐसे सोच लेना, क्या तुम अपनी माँ को किसी दूसरे के पास भेजना चाहोगे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम हो गद्दार सबसे बड़े। और अपने मन में देश के प्रति ईमानदारी रखो, चाहे किसी के प्रति नहीं, बट देश के प्रति रखो। क्योंकि अगर तुम देश के प्रति वफादारी रखते हो ना, तो तुम सबसे बड़े वफादार हो। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो ना। पैसे कमाने ही है तो ऐसे क्यों उल्टे हाथों से क्यों कमा रहे हो? सही हाथों से कमाओ। तुम्हारे हाथ है, तुम्हारी अच्छी खासी बॉडी है, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़े लिखे लोग हो के ये ऐसे काम कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? देश प्रगति कैसे करेगा? जब पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पढ़े हैं। अब जो NIA है, इस जांच जारी की है, अब जो अपनी खुफिया एजेंसी है, उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा नज़र नहीं रखी। जो ये अभी करतारपुर साहिब कॉरिडोर से ये लड़का गया देवेंद्र सिंह, वहाँ किसी लड़की के चक्कर में फंस गया। तुम अपनी मर्दानगी पे इतना कमज़ोर हो कि मर्दानगी तुम्हारी बाढ़ में गई। तुम किसी से भी पल्ले बन जाओ, तुम किसी के भी चक्करों में आ जाओ, वहाँ ट्रेनिंग ले लो। इतने अंधे मत बनो। कोई भी चक्कर इस जवानी से निकलने के बाद देश है और देश में ही आपका घर है, वही काम आएगा। यहाँ की सरकारें काम आएगी, यहाँ की राज्य सरकारें काम आएगी, जो आपके लिए अच्छा सोचती है, आपके लिए अच्छा कानून बनाती है। जो पाकिस्तान है वो अपने वहाँ के लोगों के लिए ठीक नहीं कर रहा है। उनके खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनके खुद के टूटने की कगार पे हैं।